सब्सक्राइब कीजिए एसएम एजुकेशन को एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएम एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं कन्यादान कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता के कवि है ऋतुराज। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्ष तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरंत और लीला मुखारबिंद प्रमुख है। उन्होंने सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनके कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। पाठ प्रवेश। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। इस कविता में जो माँ है अपनी बेटी को स्त्री जीवन के परंपरागत आदर्श की सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्री के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मूल्य में बंधन होते हैं। यानी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज ये तो पहले से ही बन चुका है और यहाँ पर स्त्रियों के प्रति जो कुछ आचरण बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए, कुछ रूढ़ियाँ बनाई गई हैं, उसी में जो स्त्रियां हैं बंधन में पड़ जाती हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की कोमल है, स्त्रियां कोमल होती है, ये जो गौरव उनको दिया जाता है, लेकिन इस गौरव के पीछे कमजोरियों को छिपाया जा रहा है कि आप लड़की हो, आप ये नहीं कर पाओगे, आप ये जो कठिन काम नहीं कर पाओगे, आप रात को बाहर नहीं जा पाओगे, अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये कमजोरियाँ उस कोमलता के गौरव के पीछे छिपी हुई हैं। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। जो कोमल लड़कियों को कोमल कहा गया है, लेकिन लड़की होकर लड़की जैसे नहीं रहना है। यानी आपको भी अपना साहस, अपनी चतुराई, अपनी हिम्मत से ही काम लेना है, किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। जो माँ बेटी का जो रिश्ता होता है बड़ा ही प्यारा होता है। माँ अपनी बेटी में अपनी सखी ढूंढती है, तो जब बेटी को वो शादी करके किसी को सौंप देती है तो उसे ऐसा लगता है कि अपनी सारी पूंजी वो किसी को सौंप रही है, किसी को दान दे रही है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यानी यहाँ पर जो माँ जब लड़की की शादी करवाती है और उसे जब सौंपना होता है, कन्यादान देना होता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दुख होता है, ऐसा एक प्रामाणिक दुख होता है कि उसकी अंतिम पूंजी जो है वो किसी को सौंप रही है। यानी जो बेटी होती है वो माँ की पूंजी होती है। लड़की
अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। यानी जब लड़की शादी के लायक होती है तो उसकी उम्र कम ही होती है और वो इतनी सयानी नहीं होती। उसे बाहर के जीवन की, जो बाहरी ज़िंदगी है, उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। उसे न छल कपट किसी चीज़ की जानकारी होती है। वो तो सरल और भोली रहती है कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। माँ के घर में बेटी को क्या दुख होगा, वो हमेशा सुखी रहती है। उसे जो चीज़ चाहिए उसे मिल जाता है, बस वो सुखी सुखी अपना जीवन बिताती है। उसे दुख का कोई पता ही नहीं होता है। वो किसी को दुख बताए, उसे साझा करे, ये तो उसे पता ही नहीं होता। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की। धुंधला प्रकाश यानी जो साफ नजर ना आए, ओझल होता हुआ ऐसा प्रकाश। तो उसे तो कुछ पता ही नहीं था, इतना ज्ञान ही नहीं था। कुछ तुमको और कुछ लयबद्ध पंक्तियों के। उसे लयबद्ध पंक्तियाँ ने जो जीवन की जो सच्चाई होती है, बाहरी जीवन की सच्चाई होती है, अपना घर छोड़ के जब पराया घर जाती तो उस परिवेश की जो सच्चाई होती है उसे कुछ नहीं पता था। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ पर जो माँ अपनी बेटी को 3 सीख दे रही है। जो परंपरागत स्त्री की जो सीख होती है, एक लड़की जब शादी करके कहीं जाती है तो उसे पता नहीं होता कि बाहरी जीवन क्या होती है, तो माँ उसे 3 सीख दे रही है। पहला सीख है, माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। यानी जब लड़की होती है उसका चेहरा बहुत ही सुंदर लगता है। अपने चेहरे को देख देख के बार बार अपने चेहरे पर मत रीझना, क्योंकि ये चेहरा हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। वयस के साथ और इस चेहरे में झुर्रियाँ आ जाएगी, बुढ़ापन आ जाएगा, तो इस चेहरे पे मत रीझना। दूसरी सीख, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। तो माँ कहती है, जब आप बाहर जाओगे, बाहरी परिवेश में रहोगे, विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न संस्कार होंगे, विभिन्न मत होंगे, तो ये सब जब आप सह नहीं पाओगे, आप संभाल नहीं पाओगे, तो अपने आप को जलाना नहीं। आग जो होती है रोटी बनाने के लिए होती है, खुद को जलाने के लिए नहीं होती, खुद को कष्ट देने के लिए नहीं होती है। तीसरी सीख है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जो वस्त्र और आभूषण हैं वो तो कुछ पल के लिए है, ये सब शाब्दिक भ्रम है। यानी जैसे आप बहुत ही सुंदर लगते हो, अच्छे लगते हो, ये सब कहकर हम जो सुंदरता है उसे शाब्दिक भ्रम कहते हैं, क्योंकि शब्दों से आप बंध मत जाना, ये तो स्त्री जीवन के बंधन है। तो इस तरह से माँ ने बेटी को 3 सीख दी है। माँ ने कहा, लड़की हो ना, पर लड़की जैसे दिखाई। तो माँ ने कहा कि तुम लड़की तो हो, अपने अंदर कोमलता है, संस्कार है, मनोभाव है, लेकिन लड़की जैसे मत दिखाई देना। यानी जब मुसीबत आए तो अपने आप को कोमल समझ के, असहाय समझ के उसे मत सहलाना। अपनी साहस, अपनी हिम्मत, अपनी चतुराई से अपना काम संभालना। लड़की जैसे अपने आप को बाहरी दुनिया में मत दिखाना। तो ये था कन्यादान कविता। बहुत ही सुंदर सरल भाव से आपके सामने मैंने इसे प्रस्तुत की हूँ, तो आप इसे समझिए और अपने फ़ायदे में लगाइए। और इस तरह से कविता यहाँ पर समाप्त होता है। और आप ज़रूर ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।